तो कहानी है सहल कंवर की, ठीक है। अब वो टाइम ठिकाना हो रूपनगढ़ ठिकाना हो अजमेर में रूपनगढ़ ठिकाना पड़िया करे। बटा की राजकुमारी ही चारुमती एक दिन खुद के राजमहल में दरबार में बैठी, तो फिर दासिया भी बैठी साथ में। एक महिला आई दिल्ली पेंटिंग्स ऐसे दरबार के सामने आकर बोलने लगी राजमहल के, पेंटिंग्स ले लो, ठीक है। तो दासिया गई हाँ ठीक है, दासिया गई और भाई क्यों पेंटिंग्स बढ़िया बढ़िया एकदम, और आप ले लो। चारुमती आई, चारुमती क्यों भाई जो भी हिंदू देवता है, शिव है, विष्णु है, इंद्रदेव है, जो भी ब्रह्मा है, उन सब की लक्ष्मी पार्वती सरस्वती ले ली। और जो भी महाराजा है, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, बड़े बड़े पेंटिंग 10-15 ले ली। जन बा दिल्ली में जो की महिला बा पाचो कियो भाई अगर ता 10-15 पेंटिंग्स ले रिया और ये तो खर्चो कर ही रिया हो, तो फिर एक पेंटिंग में मार तरफ सजेशन दूँ था, सुझाव कि आप पेंटिंग भी था ले लो। बात बताई दिल्ली के मैडम को मुगल काल को वो जो को राजा हो नहीं आलमगीर औरंगजेब बी की पेंटिंग बताई वाह जय नहीं वह पेंटिंग देखी चारुमती बिन बोले अंदर कि आप चाय पानी पियो, हम मतलब आपको पैसे देते हैं अभी थोड़ी देर। वह पूरी दास्तान बुलाई सबकी चप्पल उतार और औरंगजेब के पेंटिंग पर फेंकी, और औरंगजेब की पेंटिंग को चिंदी चिंदी कर दी, मतलब इन पूरा फाड़ दियो। और आकियो कि औरंग पेंटिंग जाइन औरंगजेब बाजी की भी महिला दिल्ली की भी जाने औरंगजेब ने बताई बाजी पेंटिंग के मैं बटे भाई मैं पेंटिंग लेने की और आपकी ये सम्मान हुआ, इज्जत। औरंगजेब को आया गुस्सा कि भाई रूपनगढ़ ठिकाना इतना छोटा सा दिखा, दिल्ली के सुल्तान को मतलब ये पेंटिंग की ऐसी तैसी कर दी, पूरी नाक कटवा दी, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है दिल्ली के सुल्तान की, कोई इज्जत तो, नहीं हमारी है। बट कॉल लगाई हो बिन बटा को रूपनगढ़ ठिकाना को राजा वो बेटा मानसिंह चारुमती को भाई मैंने लिखियो लेटर भाई मैं आपकी जो बहन है चारुमती उससे विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि औरंगजेब बदलो ले विवाह के तरीके। तो मानसिंह अब मना कर नहीं सके, क्योंकि रूपनगढ़ एक छोटो सा ठिकानो। औरंगजेब अबार ईट बिखेर दे पूरा किला की, तो वो हाँ कर दी। चारुमती घी बटे मानसिंह का कि भाई मैं विवाह करूँ कौन औरंगजेब हूँ, तू प्रॉब्लम क्रिएट कौन करी, चारुमती करी, क्यों तू इतो सब करती नहीं, बी के ऊपर जूता नहीं फेंकती तो वो कह तो को नहीं, अब तू प्रॉब्लम क्रिएट करी। और अब तू अगर हाँ नहीं अगर थारो ब्याह नहीं हो तो वो आक्रमण करी, और मुसलमान आक्रमण करी जन चारुमती ने ली जाई साथ में जबकि पूरा गांव की बहन बेटियां भी ठिकाना की पूरी ले जाए। अब तू कहीं चाहे पूरा गांव की बहन बेटियां ले जावे या फिर कहीं चाहे कि थारो विवाह करा दा, हमारा फैसला तो सही है नहीं भाई, थारो विवाह करा। तो चारुमती क्यों मैं तो कौन करूँ, ठीक है। वो टाइम कही मेवाड़ का राजा हो राज सिंह का ये एक बीरू थोड़ा दिन पहले एक फरमान जारी करियो कि भाई मैं मेवाड़ का राजा राज सिंह जिसे भी हिंदू रानी महारानी के साथ राजपूत रानी जो भी है किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी कोई पीड़ा है तो वो मेरे पास शरण लेख से मैं उसकी इज्जत की सम्मान की सबकी मर्यादा की रक्षा करूंगा। चारुमती को याद आया कि भाई कि वो राज सिंह है, उन्होंने ऐसा फरमान किया, वो हमारी रक्षा कर सकते हैं, लेटर लिखियो। हाँ माना गया कि भाई औरंगजेब मुझसे शादी करना चाहता है और आप मुझसे विवाह कर लो और मेरी इज्जत बचा लो। और राज सिंह देखी डीपी वगैरह फोटो देखी जन क्यों ठीक है, दरबार बुलाया उनका एकदम सीरियस बात करने लगे, पूरा दरबारी विद्वान जो भी है मंत्री सबने बुला लिया कि आज भाई आज गंभीर मैटर है, एक भाई महिला आई है और उसको मतलब शरण चाहिए यहाँ पर, और जैसे कि हमने फरमान जारी किया है हम रक्षा करेंगे उसके इज्जत की। एक आदमी बोली थान नहीं लागे कि अब ना ला रहे हम ज़्यादा ही ध्यान दे रही हो, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर रही हो, 4-5 तो ठीक है। हाँ तो वो फरमान भेजा ही औरंगजेब ने कि भाई चारुमती से विवाह कौन करेगा, मैं कर रहा हूँ तो तू बीच में मत आना। बीरू पहली औरंगजेब पाँचों फरमान भेजियो कि बीरू पहली एक औरंगजेब करना चाहता हो चंचल कुमारी विवाह, जो विवाह करते थे राज सिंह बीटेम का भी बीच में इंटरेस्ट ले लियो कि अबला नारियों की रक्षा मैं करता हूँ, मैं चंचला कुमारी वो कर ली विवाह, ठीक है वो विवाह कर लियो। तो उस टाइम कर लियो और इस बार और पाँचों बीच में आ रही है, अब की बार ठीक नहीं है, अब की बार तक अगर चारुमती विवाह करना पड़ी तो क्या करना पड़ी, युद्ध होगा, ठीक है। तो आक्रमण तो हो ही, क्योंकि राज सिंह बीच में पाँचों इंटरेस्ट ले रहे, और राज सिंह के मैं छोड़ू को नहीं, डीपी देख ली मैंने, अब मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं डीपी देख ली खूबसूरत नहीं, जैसा कि मैंने कहा मैं मेवाड़ का राजा हूँ, मैं अबला नारियों की रक्षा करूंगा। अब मंत्री कह रहे आप थोड़ा अबलाओं में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, फिर आपको ज़्यादा नहीं लगता आप हर 2-3 दिन में ऐसी शादियाँ कर रहे हो,
नहीं जो भी हो भाई मैं रक्षा करूँगा। तो फिर उसने चारुमती को बोल दिया कि मैं आपकी इज्जत रक्षा करूँगा और हम विवाह कर लेंगे। लेकिन जैसे कि औरंगजेब आक्रमण करेगा तो फिर मेवाड़ के जो रावल रतन सिंह थे उनको लेटर लिखा गया कि उनको स्पेशल राइट्स दिए गए, इस विशेष अधिकार कि भाई जो हरावल का नेतृत्व करेंगे, सेना के 3 भाग होते हैं, हरावल, डोलान और चंद्रावल। तो हरावल का नेतृत्व का विशेष अधिकार था सेलुम्बर के सामंत के पास। उस टाइम सेलुम्बर का सामंत था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह ने फरमान दियो कि भाई आपको कल युद्ध में आना है और राज सिंह और चारुमती का विवाह है और औरंगजेब आक्रमण करने वाला है। भी नया विवाह हुआ और उसी दिन हुआ था उसका विवाह रावल रतन सिंह का सहेल कंवर के साथ। शाम को विवाह, सुबह दिन को विवाह और शाम को लेट रहा। अब रावल रतन सिंह ने मतलब ये बड़ा मन नहीं लगी, वो टोटली मना कर दिया कि मैं नहीं चालू। तो गियो बॉर्डर, एक तो सुनील शेट्टी बॉर्डर पुलिस में गियो कि मेरी शादी हुई और बिन युद्ध में भाग लेना है, और दूसरों गियो मतलब बीगन रावल रतन सिंह के आज शादी हुई और कल तन आक्रमण है, मतलब युद्ध में हरावल को नेतृत्व करना है। ठीक है, अभी को मन नहीं लाग रहा। रानी समझा रही है भी ने कि आप जाओ, आपको विशेष अधिकार मिले। अब लोग मतलब हमारी पीढ़ी क्या कहेगी कि ऐसा ऐसा राजा था रावल रतन सिंह, हमारा दादा परदादा था जो एक रानी के मोह में वशीभूत हो गया और बी के वास्ते मतलब हरावल को नेतृत्व कौन करियो। और अगर आप मेवाड़ का मतलब विशेष अधिकार मिले और आप हरावल को नेतृत्व नहीं करियो तो अपन विशेष अधिकार छीन ले। वो खुद मना कर दी कि मारो आज विवाह हुई है तो मैं भाई जाऊं को नहीं, ये सारा ब्लेम डलेगा मेरे ऊपर। हाँ, ये सेवल कंवर ने समझाया कि ये ब्लेम आएगा मुझ पर, क्योंकि मेरी खूबसूरती के कारण अगर तू नहीं जा रहा है या फिर मेरे प्यार के कारण मोह में वशीभूत अगर तू नहीं जा रहा है तो अगली पीढ़ी मुझसे सवाल पूछेगी कि ऐसी ऐसी रानी थी, इस कारण रावल रतन सिंह नहीं गया और उनसे हरावल का नेतृत्व जो भी विशेष अधिकार छीन लिया वो राज सिंह हार गया, जो भी ठीक है। तो बाद में रावल रतन सिंह ने मनायो बहुत दोरों के बाद, ठीक है जा पर मनायो मोह नहीं छूट रही हो। जब रावल रतन सिंह सेना ले तैयार तो होगो दूसरे दिन, लेकिन सुबह वो बाद में जरोखा मुँह सेवल कंवर देख रही है बिन रतन सिंह देख रही है सेहल कंवर ने। अब जैसे कि रावल रतन सिंह को मन किम लागोड़ो है सेहल कंवर में, क्योंकि शादी नई शादी हुई मन वीरो बिम लागोड़ो है। तो अभी सेनापति ने भेजो कि भाई अगर मैं युद्ध में जाऊँ और मन थारी याद आई तो भाई युद्ध एकदम मोटिवेशन तरीकों नहीं लड़ सकूँ, एकदम मारो मन तो आठ लागोड़े तो तू एक मन एक थारो प्रतीक चिन्ह एक सेनानी दे दे मने, तो एक कारणों मारो मन युद्ध में लागोड़ो रहे। रानी कन गयो सेनापति कि भाई राजा ने आपके एक कोई चिन्ह प्रतीक चिन्ह जो भी सेनानी है वो दे दो, जिससे वो बढ़िया तरीके से युद्ध में भाग लेगा और लड़ेगा। ठीक है, सेहल कंवर ने सोचा कि इसका मन तो मेरे अंदर लगा हुआ है यहाँ पर, अगर ये गया वहाँ और हार के आ गया वापस, जैसे कि उसकी बुआ का वो जो फूफा था वो आया था वैसे आ गया, तो फिर सेलुमर के सामने तो फिर वो कलंक चौहान वो चुंडावतों पर कलंक लग जाएगा कि हमारे ऐसा दादा परदादा था जो युद्ध से भागकर आ गया एक रानी के कारण, तो पूरा ब्लेम जाएगा सेहल कंवर पर। इसलिए सेहल कंवर ने अपनी सेनापति से कहा कि आप मेरी गर्दन काटकर सेनानी के रूप में ले जाओ। इसलिए 2 लाइनें प्रचलित है कि चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो सतरानी। जैसे ही वो गर्दन काटी और थाल में सजान रावल रतन सिंह के सामने पेश कर दी। रावल रतन सिंह गर्दन खुद के बाल जगह सेहल कंवर का बाड़ा गड़ाकन टांग और जकीबा औरंगजेब की सेना ही नहीं मैंने अजमेर की घाटी में 1 इंच पार नहीं करवा दी। राज सिंह और चारुमती को विवाह हो गया और वो भी पूरी सेना ने औरंगजेब की सेना पार नहीं हो दी और बटे भी वीर गति को प्राप्त है। ठीक है, बाद में राज सिंह और चारुमती को विवाह हुई एक दिन पे बात करता के आज आप दोनों की वजह आटे आप दोनों विवाह हो अपने संबंध 2 जना मतलब शहीद होया नहीं बेने विवाह खत्म हो जन अपनो बेने प्रेम कहानी खत्म हो जन अपनी प्रेम कहानी बनी है। तो उस दिन वो रावल रतन सिंह था वो शहीद हुआ और उसके वो जो पत्नी थी उसने अपनी सेनानी के रूप में सर गर्दन काट कर दे दिया, इसलिए हमारा विवाह संपन्न हुआ है। ठीक है, और तो क्या ही बताएं। 8 में वह हाड़ी रानी कटा की बूंदी के हाड़ा चौहान वंश की हाड़ी रानी इस वास्ते राजस्थान पुलिस का नहीं महिला बटालियन और पुरुष बटालियन अलग अलग करी और 2008 में महिला बटालियन अलग बनाई गई। तो भाई राजस्थान पुलिस ने कहा कि इसका नाम क्या रखें, तो 2008 में राजस्थान पुलिस को वो सेहल कंवर वापस जो युद्ध वीर साहसी थी वो वापस याद आई और 2008 में राजस्थान पुलिस ने महिला बटालियन का नाम हाड़ी रानी बटालियन के नाम से रखा है, जो आज भी वर्तमान में चल रहा है। Thanks guys. Like